व्रत अलग चीज है। व्रत में क्या है ना कि आप यदि मान लिया जाए कि 500 लोग हैं, 700 लोग हैं, एक साथ जब 700 लोग पूरा का पूरा पाठ करते हैं तो वचन में एक तरंग बनता है, एक ऊर्जा पैदा होती है। क्या आप लोगों को पता है, कई बार गुरु माँ बोल चुके हैं कि हमारे पूर्वज ऋषि लोग मंत्र सुमिरन अथवा मंत्र जाप का बहुत महत्व देते हैं। ये हम लोग सोचते हैं कि ये तो एक कर्म कांड है, ऐसा प्रतीत होता है ना कि ये तो एक कर्म कांड है। लेकिन जब आप मंत्र विज्ञान में बहुत डीपली धंसेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे तो आप चकित होंगे कि सब ध्वनि से एक अलग अलग तरीके का तरंग निकलता है। सही? हम लोग का बोले तो इससे एक अलग ध्वनि तरंग पैदा हुआ, लेकिन हम कू बोलते हैं तो उससे एक अलग तरीके का ध्वनि तरंग होता है ना। तो जब इस ध्वनि तरंग को हम लोग सम्मिलित कर पाएँ, संगठित कर पाएँ, एक साथ उस ध्वनि तरंग को हम लोग हजारों हजार लोग उच्चारण कर रहे हैं एक साथ, तो जो तरंग पैदा होता है, जो ऊर्जा पैदा होती है, वो अद्वितीय होता है और वो चमत्कार घटित कर सकता है। कई बार आप सुन चुके हैं, गुरु माँ बोले भी हैं कि कुछ ऐसे हैं जो कि ध्वनि तरंग की खोज कर रहे हैं कि कौन सा ध्वनि तरंग किस आकृति को आकर्षित करता है। तो आप लोग को कहा गया है कि समुद्र के किनारे वे एक विशिष्ट मंत्र का पूरे श्रद्धा भावना एकाग्रता के साथ उस विशिष्ट मंत्र को बारंबार उच्चारित कर रहे हैं, तो एक ही तरह का ध्वनि तरंग, एक ही तरह का ध्वनि तरंग, उसके कारण समुद्र के किनारे के बालू में एक आकृति उभरती है। बोला गया ना, अलग अलग मंत्रों से अलग अलग आकृति उभरती है। पहले भी आपको बोला जा चुका है कि उन आकृतियों को देखकर हमारे पूर्वजों ने देवी देवताओं की रचना कर डाली। जैसे वेद में है लक्ष्मी सूक्त, तो ये लक्ष्मी सूक्त क्या है? कुछ मंत्रों का सुमिरन करने से उस तरह की आकृति उभरी जो कि धन धान्य से पूर्ण थी अथवा जो धन का वर्षा कर रही थी। तो उस उभरे हुए आकृतियों को देखकर उन्होंने लक्ष्मी जी का एक आकृति की कल्पना की। कुछ शब्द विज्ञान और कुछ उनका मन की श्रद्धा और भावना दोनों का संगम मिल करके लक्ष्मी जी की आकृति हो गई। हम लोग उनको एक देवी समझे, है ना। वैसे ही गीता में विष्णु सूक्त है। वेदों में एक विष्णु सूक्त है, उसमें अनेक मंत्र हैं। तो उन मंत्रों का अगर श्रद्धापूर्वक, मनोयोग पूर्वक और धारा प्रवाह उच्चारण किया जाता है तो जो आकृति उभरती है, आकृति बनती है, उसको उन्होंने कहा विष्णु भगवान। वैसे ही वेद में रुद्र सूक्त भी है। रुद्र सूक्त, उसका पाठ करने पर कुछ मंत्र ऐसे थे जिसका पाठ करने पर एक विशिष्ट आकृति उभर आई। इसका मतलब ध्वनि का प्रभाव होता है। तो यदि हम लोग देखो, एक बात और इसको जानना चाहिए कि हम लोगों से जो ध्वनि तरंग बन रहा है वो कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर होता है? नहीं, काफ़ी है संख्या, पर हम लोगों की वृत्ति एक प्रवाह में नहीं, एक और नहीं बहती है। शब्द का तो उच्चारण होता है पर उसमें मन का संयोग नहीं होता है।
अथवा मन उसमें डूब कर उसके रहस्य को समझने का प्रयत्न नहीं करता है, बुद्धि सावधान नहीं रहती है, तो हम लोगों के लिए ज़्यादा लोगों की संख्या आवश्यक होती है। मेरी बात समझ में आई? और यदि 5 जन, 10 जन, 20 जन, 50 जन, 100 जन भी कोशिश करके कि समझ कर भक्तिपूर्वक श्रद्धा के साथ उसका लयबद्ध तरीके से उच्चारण किया जाए, तो फिर वो हजारों लोगों से जो ध्वनि तरंग बनती, उतना ध्वनि तरंग बन सकता है। और वो वातावरण में बहुत अधिक बदलाव लाता है। आप इस जीवन में तो नहीं देखेंगे आप, लेकिन सीरियल में या टीवी वगैरह में आप देखोगे कि प्राचीन संत लोग एक विशिष्ट उच्चारण करके हवन डाल रहे हैं। आप याद कीजिए कि क्या आपने टीवी में ऐसा देखा है कि अनेक ऋषि मुनि लोग बैठ के और कुछ मंत्र एक साथ एक ताल में बोल रहे हैं और हवन कर रहे हैं। आप उसको याद करने मात्र से क्या आपके दिमाग में शांति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ? कुछ हुआ या नहीं हुआ? यदि आप उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो उसको देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ आपने देखा है कि बहुत सारे ऋषि एक साथ मंत्रोच्चारण के साथ हवन कर रहे हैं। अथवा आप हवन की बात जाने दीजिए, हवन को एक तरफ कीजिए। बहुत सारे बच्चे लोग मिल के जब मोदी जी नेपाल गए थे, आप लोग को याद होगा, तो उस समय वहाँ के दृश्य को टीवी में समाचार में आया था, याद है? तो बहुत सारे बच्चे, उन किसी को नहीं याद है नेपाल, क्योंकि वहाँ के बच्चे लोग मिल के वे वेद पाठ के द्वारा उनका स्वागत किए। बच्चों को आपने देखा होगा कि जो ध्वनि लघु है, जिसमें लघु है तो वे हाथ नीचे हुआ, ऊपर ध्वनि है, मतलब जिसमें गुरु है। गुरु मतलब जैसे क हुआ लघु और का हो गया दीर्घ, हर्षई हो गया लघु और दीर्घई हो गया दीर्घ। तो उसी तरह से वे लोग अपने हाथ का एक्शन करते हैं। या देखने मात्र से हृदय बिल्कुल अभिभूत और शांत हो जाता है। देखने की बात ही जानने दो, सोचने मात्र से, उसका विचार करने मात्र से कुछ अंतस में घटित होता है। तो इसको आप कमज़ोर न मत समझिए। हम लोग जितने ही लोग हैं, यदि मनोयोग पूर्वक उसका पाठ कर पाते हों, डूब कर कोशिश करें। मन तो भाग जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, भाग गया कोई बात नहीं, लेकिन हम इतने होश में रहें कि ज़्यादा देर तक वो भटकते हुए ना रहें, उसको फिर से हम ध्येय में टिका दे सकें। अभी न गुरु माँ सत्संग किए कि एक प्रवाह वेद और वेदना में क्या ताल है, तो क्या जुड़ाव है, उसके बारे में भी हमने कल ही तो बोला है। वेदना और वेद किसको याद है, जरा बताओ, क्या बोला था कल? हाँ बताओ, माइक। और किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? हम लोग गुरु माँ से कल जाने की वेदना में जैसे बताएं गुरु माँ की सब तरफ से मन सिमट जाता है, कोई विकार नहीं रहता है, जो दुख है बस उसके बारे में ही सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, उस समय कुछ भी और चिंतन नहीं चलता है। इसी का सुपर रूप वेद है, मतलब ज्ञान।
उसमें हम लोग के ऋषि लोग जो पहले हुए, तो किसी एक तरफ अपना पूरा वृत्ति को समेट कर एक जिधर फोकस किए उधर ही जो कुछ भी ज्ञान है वो उजागर होते गए और वेद के दृष्टा वे कहलाए। आप समझ में आई, किसे समझ में आ गई और किसे समझ में नहीं आई? हाँ बताइए, क्या समझा? वेदना में जैसे कोई व्यक्ति दुख में अगर अपना किसी तरह की कोई प्रतिकूलता हो, किसी भी तरह की कोई टेंशन हो, तनाव हो, तो उस समय आप लोग सबको अनुभव है तनाव का अनुभव किस है या नहीं? सबको। उस समय क्या होता है? चारों तरफ से वृत्ति सिमट कर एक उसी ध्येय में लग जाता है, उसी वेदना में वही सोचाता है। उस समय मन करता है, आप फरमाइश कर सकोगे कि आज ये चीज़ बना दो, आज ये खाने का मन कर रहा है? ठीक से सोचो, होगा? अथवा आज टीवी में एक अच्छा पिक्चर आ रहा है, चलते हैं ना, उसको देख लेते हैं, ऐसा मन में आएगा? अरे बहुत ही अच्छा गाना आ रहा है, कहीं यदि हो कोई टीवी उवी में इस तरह का चैनल हो जहाँ आज अमुक 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 गाना अब वो हमारा पसंदीदा है, पहले चलते हैं उसको देख लेते हैं, ऐसा होगा? तो क्या होगा? आपको मन करेगा कि आज जाते हैं पिक्चर देख आते हैं? लगेगा? नहीं लगेगा। वेदना रात दिन उसको सोच समझ के करना होता है क्या? उसको सोच के दुख वाली बात को याद करते हैं कि वो अपने आप दिमाग में चलते रहता है? चारों ओर से वृत्ति सिमट जाती है उस समय और केवल अपने वेदना अथवा दुख पर फोकस होता है और उसका चिंतन कि कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं इस प्रतिकूलता में इस तरह की घटना घट गई तो, कुछ और दूसरा चीज़ सोचाता ही नहीं। और इस सोचने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। प्रयत्न करना पड़ता है क्या? वृत्ति एक प्रवाह में बहती चली जाती है, एक मार्ग में सब वृत्ति बहती है। उस वृत्ति को एकाग्र करने में अथवा समेटने के लिए कोई अलग से प्रयत्न भी नहीं करना पड़ रहा है। करना पड़ता है क्या? तो उसी बात को हमारे ऋषियों ने अनुभव किया और जब वे अपनी वृत्ति को किसी विशेष सब्जेक्ट में लगाया, विशेष सब्जेक्ट मतलब जैसे भौतिक संपदा प्राप्त कैसे हो, मान लो कि उनके अंदर में एक प्रश्न आया कि भौतिक संपदा प्राप्त कैसे हो, तो उनकी वृत्ति उसी में स्थिर, उसी में तल्लीन रही, तो उनके दिमाग में एक सुख आया, उन्होंने कुछ देखा। जैसे पहले भी गुरु माँ बता चुके हैं कि गुरु माँ जब बीजक का टीका कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि तत्काल अर्थ आता था। एक कोई पंक्ति है, जैसे सदगुरु कबीर साहब की बानी है, सावज न होए भाई सावज न होए, तुम लोग को याद आ गया कि गुरु माँ इससे पहले भी बोले हैं, वाके मांस भगे सब कोई, है ना? तो ये क्या है कि वह कोई शिकार नहीं है, सावज मतलब होता है शिकार, वह कोई शिकार नहीं है पर उसका मांस सभी खाते हैं। ये क्या समझेगा आदमी? वो कोई शिकार नहीं है पर उसका मांस सभी खाते हैं। वाको मांस भकै सब कोई। तो दिमाग में ये पद चल रहा है और ऐसा चलता था, चल रहे हो, फिर रहे हो, भोजन कर रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो, सब समय में वही ये दो लाइन गूंज रहा है। क्या होगा इसका अर्थ? क्या इसमें सदगुरु कबीर साहब कहना चाह रहे हैं? वो क्या होगा? वृत्ति जब एक मार्ग में प्रवाहित होने लग जाती है तो जिस मार्ग में प्रवाहित होती है वहाँ जो रहस्य है वो खुलने लग जाता है। कल बताया था ना इसे।
तो वेद ऐसा ही है। उन्होंने जानना चाहा कि इतने इतने आकाश में ग्रह हैं, नक्षत्र चमचम चमक रहे हैं। वो तो नहीं जानते थे कि उसको ग्रह कहा जाता है, कि नक्षत्र कहा जाएगा, कि तारा कहा जाएगा। लेकिन इतने इतने ये आसमान में रात होती है कि टम टिम 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 प्रकाश पुंज की तरफ बहुत सारे तारे चमक रहे हैं। बहुत सारे हैं जो इसको क्या कहेंगे, बकबुक कर रहे हैं। और बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो स्थिर है उसका लाइट, जो बकबुक नहीं कर रहा है। सही? हाँ, अरे महारथी वो तो लोग जानते हैं। तो आप वो देख रहे हैं, आप ये जो जान रहे हैं ना कि वो ग्रह और वो तारा है, ये भी हम लोग सुन के जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि उससे हमने अनुभव किया तो वो कुछ जाना, खोज हमारा है, ऐसा नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनि की जब संवेद वृत्ति गई कि आकाश में इतने इतने अजीब छोटे 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 कुछ चमक रहे हैं, उसका विज्ञान क्या है, वो क्या है, वो क्या है, जो बहुत डीप में उतरे, उनका मन एकदम इसी खोज की ओर प्रवाहित हो गया। चारों तरफ से उनकी वृत्ति सिमट गई और वो उनकी वृत्ति केवल आसमान में ये चमकते हुए विचित्र चीज को जानने में जुड़ गई। तो वे जान लिए। तो उनके सामने वो रहस्य अनावरित हो गया, खुल गया, और उसे उन्होंने वेद में संग्रहित कर दिया। अमुक के दृष्टा ये हैं, अमुक मंत्र के दृष्टा अमुक ऋषि हैं, अमुक मंत्र के दृष्टा अमुक ऋषि हैं। इसका मतलब कि उन्होंने उस ज्ञान को देखा। जब वृत्ति एक और सिमट कर प्रवाहित होने लगी तो उन्होंने देखा कि उसका क्या क्या रहस्य है। और आज मज़े की बात है कि वैज्ञानिक लोग इतना इतना प्रयोगशाला, महंगा महंगा प्रयोगशाला और अनुवीक्षण यंत्र, दूरबीन जिसको कहते हैं, शक्तिशाली दूरबीन से भी उतना तक अभी तक नहीं जान पाए जितना हमारे ऋषि लोग जानते थे। वो वेदों में है। अब भारतीय वैज्ञानिक भी वेदों से लाभ लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक एक मंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आखिर लिखा क्या गया है। गुरु माँ ने बताया था, आप लोगों को याद दिलाया था कि जब आप लोगों का चंद्रयान सफल हुआ था तो उसके प्रमुख वैज्ञानिक क्या नाम था, देख अभी बताए हैं, सोमनाथ। उन्होंने वेदों के बारे में लिखा कि वेदों से उन्हें प्रेरणा मिली। विदेश में जो जहाँ जो उन्नत देश बन पा रहे हैं, वे लोग भी यदि निष्पक्ष होते हैं तो बोलते हैं कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में इस तरह के अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। सोचो, आपके वेदों की रचना कब हुई इसका कुछ गणना नहीं। ये बात अलग है कि मैक्स मुलर ने एक बार कहा कि करीब करीब 9 से 10 हजार साल पहले वेदों की रचना हुई होगी। फिर मैक्स मुलर का वक्तव्य बदल गया और वो बोले कि नहीं, लगभग 14-15 हजार पहले इसका हुआ होगा। और हम लोग क्योंकि मैक्स मुलर ने कहा, हम लोग उसको मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग चाबी की गाड़ी हो गए, कोई भी चाबी डाला और उमेठा, बस हम लोग मान लिया। होना क्या चाहिए कि वेदों में प्राकृतिक स्थिति भी बहुत तायत कही गई है कि इस समय ये आकाश के इस ओर अमुक ग्रह नक्षत्र दिख रहे हैं, अथवा धरती का जो वे बनावट को कहते हैं कि यहाँ पे सरस्वती नदी बह रही है, कि यहाँ पे एक पर्वत है या एक कुछ पहाड़ या बर्फ या जो भी
प्राकृतिक स्थिति का जो वर्णन वेदों में है, उसको यदि गहराई से डीपली कोई खोजबीन किया तो वो निष्कर्ष कुछ लोग देते हैं कि वो लगभग 2 करोड़ साल पहले की स्थिति है। क्योंकि जो इसके वैज्ञानिक हैं कि कब कौन सा तारा कहाँ और किस समय आकाश में दिखता था, उसकी खोज वे चाहें तो बढ़िया से कर सकते हैं। कुछ खोज हुआ तो उसमें बताया गया कि 2 करोड़ वर्ष पहले। आप सोचिए, अभी तक तो 2 करोड़ पुराना आदमी का जीवांश नहीं मिल पाया है। मिला है क्या खुदाई उदाई में? नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा, वो कहीं ना कहीं तो होगा। अब उस ग्रह नक्षत्रों का खोज किया जा सके तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो 2 करोड़ वर्ष पहले का आता है। उस समय पृथ्वी की ऐसे ही स्थिति थी और आकाशीय ऐसे ही स्थिति थी। उस समय हमारे ऋषियों ने कहा कि धरती गोल है। धरती सूर्य का परिक्रमा कर रही है, अथवा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस कारण लग रहा है। आप लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा कैसे हो गया? अब 1 करोड़ों अरबों रुपए का प्रयोगशाला जब कोई बनाता है तो उसमें छोटा छोटा खोज वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। और हमारे पूर्वज ऋषि लोग अद्भुत अद्भुत खोज किए हैं। और वेदों के ज्ञान को आप विज्ञान की कसौटी पे कसो तो वो असफल नहीं होता है, वो मतलब झूठा सिद्ध नहीं होता है। चाहे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है अथवा पृथ्वी गोल है। पता है, केवल हिंदू साहित्य में ही इसको कहा गया है। बाकी इस्लाम, मुस्लिम, यहूदी, पारसी लोग कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है। पर उसको हिंदू लोग का धर्म कहता है पृथ्वी गोल है। आपके जो अन्य धर्म के लोग हैं, जिसे वे लोग कहते हैं कि हमारी पुस्तक आकाशीय है। आकाशीय मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, मेरा समय समाप्त हो रहा है। हाँ, आकाशीय मतलब कोई अदृश्य सत्ता है, उसको वे लोग कोई अल्लाह कहते हैं, कोई प्रभु कहते हैं, कोई और अलग गॉड कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यदि वो आकाशीय पुस्तक उनके पास है, मतलब ईश्वर की वाणी उनमें है, तो वो ज्ञान विरुद्ध कैसे बोलेगा? वो कैसे कहा कि पृथ्वी चपटी है? या तो उसका अल्लाह अथवा गॉड बेवकूफ़ और मूर्ख और अज्ञानी है, सब कुछ नहीं जानता है, सर्वज्ञ नहीं है। अथवा यदि वो सर्वज्ञ है तो गलत क्यों बोला? क्या वो अपने बंदों को भटकाना चाहता है? सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उनके धर्म ग्रंथों में है। आपके वेद में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उनके शास्त्रों में है, मतलब अन्य लोगों के शास्त्रों में है कि आकाश चादर की तरह है। जो अंतरिक्ष है वो चादर की तरह है। कई बार इसको गुरु माँ बोल चुके हैं। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ समाप्त। चादर मतलब क्या है? एक तरफ से शुरू हुआ, एक तरफ समाप्त। वे कहते हैं जीवन भी इसी तरह का एक सपाट लकीर की तरह है। जन्म लेता है और एक मर जाता है, बस बात खत्म। और आपके वेदों में, आपके धर्मशास्त्रों में आता है कि नहीं, जीवन कोई ऐसा नहीं, अंतरिक्ष भी ऐसा नहीं कि वो चादर की तरह है कि एक तरफ से शुरू हुआ, एक तरफ खत्म। उन्होंने उसको कहा ब्रह्मांड। ब्रह्म मतलब होता है व्यापक, और अंड मतलब अंडाकार। ऐसे 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 होने लग जाता है। अब वैज्ञानिक भी बोलने लगते हैं कि बिना दिशा बदले अगर आगे बढ़ाया जाए तो जहाँ से व्यक्ति चला है वहीं पर आके पहुँच जाएगा। और बताया कि पृथ्वी गोल है। और इस
और हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि कितने दिन पहले बताए हैं। इसका मतलब कि यदि आकाशीय पुस्तक कोई है धरती पर तो वो आपका वेद है। फिर अंग्रेज काल में एक जुनून चढ़ा लोगों को कि किसी भी तरह वेदों के प्रति नफरत बढ़ा जा सके वेद मानने वाले लोगों के चित्त में। तो वो जो मैकेले और लोगों ने जो लिखा है, उन्होंने कहा कि वेद गडेरियों का गीत है और आप लोगों को वो सालों साल से पढ़ाया जा रहा है ना? नहीं, गडेरियों बेबूझ बेतुकी बात करते हैं वे, कुछ का कुछ बोलते हैं। ये वे लोग बेवकूफ़ लोग भेड़ चराते थे, जबकि भारत में भेड़ पालन का बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन कोई विदेशी लोगों ने बोला इसलिए उसको हम स्वीकार कर लिए। मतलब हम लोगों को विदेशी लोगों का थूक भी बहुत प्यारा लगता है। कड़वी बात। तो आपके ऋषि महर्षि लोग इन सब बातों, इन तथ्यों को कैसे जान पाए? क्योंकि वे उस समय मन का चंचल उतना होता नहीं था। आज के समय में बहुत तरह के चीज़ों में मन भटकते रहता है। उस समय उनका मन स्थिर था, उस समय बहुत ज़्यादा पसारा नहीं था। तो वे अपने स्थिर मन को जिस ओर प्रवाहित करते थे वहाँ का रहस्य खुलता जाता था और उसको वे देख पाते थे कि क्या रहस्य है यहाँ। उसे उन्होंने पदबद्ध करके वेदों में संग्रहित हुआ। इसीलिए कहा गया कि मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, मंत्र के सृजन करता ऋषि नहीं है ना? ये सब आप सबों को क्यों गुरु माँ बोल रहे हैं? इसीलिए कि उसी तरह जब हम लोग अपने मन को एकाग्र करके उसे पाठ में प्रवाहित कर पाएँ अथवा उसे समझ कर प्रवाहित कर पाएँ तो एक ऊर्जा पैदा होती है। और इस ऊर्जा को आप कोई हल्के में मत लेना। हम लोग जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं उसमें मन और श्रद्धा दोनों का संयोग कम हो पाता है, इसलिए उसका लाभ प्रत्यक्ष में दिखता नहीं है। परंतु यदि हम लोग सावधानी पूर्वक अपने मन को समेटने का प्रयत्न करते हुए और साथ साथ में अपनी श्रद्धा को स्थिर रखते हुए एक साथ समवेत सैकड़ों लोग जब उच्चारण करते हैं तो एक तरंग बनता है जो आपके जीवन के लिए भी सुखकर है, आपके भाग्य के लिए भी सुखकर है, आपके परिवार के लिए भी वो सुखदायी है और साथ साथ आपके देश और आपका धर्म और पृथ्वी के लिए भी सुखदायी है। क्योंकि एक ऊर्जा है और ऊर्जा का प्रेषण हम जिस ओर करेंगे वही कायाकल्प हो जाएगा। आप यदि उस ऊर्जा को अपने जीवन में आने वाले विघ्न बाधाओं के निस्तारण की ओर उसको मोड़ते हैं तो वही होगा। आप परिवार में धन आए इसके लिए उसे प्रेषित करते हैं तो वहीं पर ऊर्जा खर्च होगी। यदि आप सोचते हो कि इसके द्वारा हमारा देश और उन्नत हो, हमारा सनातन धर्म को लोग समझ पाएँ कि सनातन धर्म क्या है और ये सनातन तत्व शक्तिशाली बनता जाए, हमारा देश शक्तिशाली बनता जाए, यहाँ का धर्म फिर से उच्चतम अवस्था को प्राप्त करे, फिर से हम विश्व को मार्गदर्शन देने में सक्षम हो जाए, इस भावना के साथ इस ऊर्जा का प्रेषण करते हैं तो वो चमत्कार घटित कर सकता है। इसे ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में कुछ असर दिखने लग जाता है।
बस इस पर आप अविश्वास मत करो। एक अभी कुछ दिन पूर्व गुरु माँ ने एक ज्ञान सूत्र लिखा था कि श्रद्धा का चमत्कार जैसा, कि जब उसे हम लोग भोजन के साथ संयुक्त करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, जब उसे जल के साथ संयुक्त करते हैं तो वो पंचामृत चरणामृत बन जाता है। सही, उसमें ज्ञान सूत्र में अनेक बातें लिखी हुई है। तो उसी तरह ये गीता का हो या संत वाणी का पाठ का हो, संवेद, उस ऊर्जा का हम जिस ओर प्रेक्षण करना चाहेंगे ये संभव है, पर उसमें श्रद्धा का समावेश कीजिए। रामचरितमानस में भी जब तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने भवानी और शंकर की वंदना की। उन्होंने बतलाया कि शंकर तो विश्वास है, विश्वास ही शंकर है और श्रद्धा ही पार्वती है। बहुत कीमती बात उन्होंने कहा। तो आप श्रद्धा और भक्ति के साथ में इसमें संलग्न होते हैं, ये हम लोगों का हो भाग्य है कि ऐसा अवसर ईश्वर देते हैं, सद्गुरु देते हैं, ये बहुत कीमती है। आप लोग का समय ज़्यादा ले लिया गया, लेकिन आप मेरी बातों को समझ रहे हो, आपका दिमाग उसकी व्याख्या सही तरीके से कर पा रहा है। इसलिए सद्गुरु और गोविंद दोनों को बार बार धन्यवाद कि हम लोगों के जीवन काल में ऐसा अवसर वे देते हैं। ये हम लोग पर निर्भर नहीं, हम लोग पर यदि होता तो आज तक काहे नहीं हो इसमें सम्मिलित हो पाए। गुरु और गोविंद की कृपा और करुणा। धन्यवाद प्रभु। जिंदगी का दिया बुझने के पहले कुछ यदि इस जीवन में सद संस्कार को समेटा जा सके, ज्ञान के सूत्रों को अपने भीतर भरा जा सके, कहीं श्रेष्ठ में श्रद्धा को नियोजित किया जा सके, तो ये पूंजी यहीं इसी जीवन तक रहेगी कि आगे भी चली जाएगी? आगे भी चली जाएगी। चल आज इतना ही रहने दे। जो जो सुने बातों को, उनके अंतस में कुछ शांति की अनुभूति हुई केवल सुनने मात्र से। और उसको हम लोग अनुसरण कर पाए तो सोचो कि किस स्थिति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।